हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक सबको हिलाकर रख दिया था। ये वो स्कैम था जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में हो रही लापरवाहियों को दिखाता था। यहाँ तक कि कई एमएलएस, पुलिस कमिश्नर्स का भी नाम सामने आया था। इसमें 100-200 करोड़ नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व था। मैं बात कर रहा हूँ स्टैम्प पेपर स्कैम की, जिसे तेलगी स्कैम भी कहा जाता है। और इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। किसे पता था कि एक लड़का जो कभी स्टेशनों पे फल बेचा करता था, वो कभी ऐसे बड़े स्कैम को अंजाम देगा। रिपोर्ट्स की माने तो स्कैम का अमाउंट 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये अब्दुल करीम तेलगी था कौन और कैसे इससे इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटका के एक छोटे से शहर खानापुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता रेलवे में क्लास 4th एम्प्लॉय थे, बट कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया और देखते देखते उसकी घर की हालत ख़राब होने के कारण अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने रेलवे स्टेशन पर अपने भाइयों के साथ मिलकर फल और सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई सर्वोदय विद्यालय हाई स्कूल से की और 1984 में गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तेलगी जॉब की तलाश में मुंबई आ गया। उसने कई सारी जगहों पे जॉब किया, बट लगातार बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसे हर बार निकाल दिया जाता। उसके कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने की लालच की वजह से वो 1980s में सऊदी अरेबिया गया, बट वहाँ भी उसकी बात नहीं बनी। कुछ समय बाद वो वापस मुंबई आ गया। अब उसे कुछ बड़ा करना था। उसने देखा कि किस तरह ट्रैवल एजेंट्स लोगों को जॉब के लिए गल्फ़ भेजा करते थे। वह देख उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोली जिसका नाम अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स था। पर अब कंपटीशन बढ़ चुका था, सो अपनी क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए तेलगी ने लोगों का फेक पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वह लोगों को इलीगली सऊदी अरेबिया भेज पाए। देखते उसके कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अब वो आसानी से किसी को भी इलीगली गल्फ भेज सकता था और इस समय मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। कुछ समय बाद लोगों की इमिग्रेशन की रिफ्यूज़ और डिले होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उसके खिलाफ फॉर्जरी के केसेस फाइल होने लगे एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाकर दिसंबर 1993 में उसे अरेस्ट कर लिया गया एंड उसे MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया, जो कि साउथ मुंबई में आता था। यह जेल उसके लिए एंट्री गेट था फॉर द वर्ल्ड ऑफ स्कैम। किसे पता था कि यह कैद उसे क्राइम से रोकने की जगह उसे एक नया रास्ता देगी जिस पर चलकर वो इतने बड़े स्कैम को अंजाम देगा। जेल में तेलगी की मुलाकात रतन सोनी से हुई, जो कि खुद अरेस्टेड था फॉर फॉर्जिंग दी शेयर पेपर्स। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाली स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तेलगी को यह तो पता चल चुका था कि वो इस तरीके से पैसे बहुत जल्दी कमा सकता है। उस समय स्टैम्प पेपर ऑफिस एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जिसमें सरकार की नज़र और कंट्रोल कम थी। रतन सोनी ने उसे स्टैम्प पेपर से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि कैसे वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। जेल से निकलने के बाद रतन सोनी एंड तेलगी ने फेक स्टैम्प पेपर बेचने के प्लान को स्टार्ट किया, बट अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्हें स्टैम्प पेपर बेचना था तो उन्हें लाइसेंस वेंडर बनना होगा अंडर बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958, जो कि उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प के द्वारा इशू किया जाता था। वेंडर लाइसेंस के ज़्यादा डिमांड होने के कारण एप्लीकेशन 3 साल तक पेंडिंग हुए जा रहे थे। लेट 1993 में तेलगी ने अनिल गोटे को अप्रोच किया, जो कि उस समय जर्नलिस्ट थे। उनके अच्छे खासे कनेक्शन होने के कारण तेलगी ने उनकी मदद से विलास राव देशमुख, जो कि उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके साथ मीटिंग अरेंज की, जिन्होंने उसके लाइसेंस को इंडोर्स कर दिया। बात करें अनिल गोटे की, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट किया गया था इन 1999 और बाद में जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और 2009 में उन्हें मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्ट किया गया फ्रॉम पुणे। अब तेलगी की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, बट अभी तक उसका लाइसेंस इशू नहीं हुआ था।
और आगे जाके ऑन 18 मार्च 1994 को उसके नाम पर लाइसेंस इशू कर दिया गया बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प राधेश्याम लक्ष्मण राव मोपलवार। गौर करने की बात ये थी कि जहां लोगों के एप्लीकेशन 3 साल तक पेंडिंग रहते थे, वहां तेलगी के एप्लीकेशन को 3 महीने में अप्रूव कर दिया गया। माना जाता है कि तेलगी को जो लाइसेंस इशू हुआ था वो बहुत कम वेंडर्स को इशू किया जाता था। तेलगी ने अपने कस्टडी के दौरान मोपलवार पर कई एलिगेशंस लगाए, जिसमें से एक एलिगेशन था कि किस तरह मोपलवार ने तेलगी को स्टैम्प वेंडिंग मशीन के बारे में बताया और उसे स्टैम्प ऑफिस की क्लाइंट लिस्ट भी दी, जिसके बदले तेलगी ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे, जिसकी हेल्प से तेलगी ने स्टैम्प पेपर में हो रही एक्सेस डिमांड को अपने फेक स्टैम्प पेपर्स की मदद से पूरा किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टैम्प पेपर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिससे आपको आने वाली स्टोरी को समझने में आसानी होगी। स्टैम्प पेपर एक A4 शीट होती है जिस पे रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड होता है। यह स्टैम्प सिमिलर होते हैं पेपर करेंसी से। जनरली स्टैम्प पेपर हम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को बनाने में यूज़ करते हैं। स्टैम्प पेपर के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एक होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जुडिशियल स्टैम्प पेपर को कोर्ट फीस स्टैम्प पेपर भी कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम कोर्ट के फीस की पेमेंट करते हैं। कोर्ट के फीस को नॉन कैश बनाने के लिए इसे लाया गया था। जनरली इसका यूज़ हम केस फाइलिंग के दौरान करते हैं। अब बात आती है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज़ किया जाता है फॉर नॉन जुडिशियल कॉमर्शियल अरेंजमेंट्स के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका यूज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, लीजिंग एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स बनाने में काम आता है। यह एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट। तेलगी अपना बिजनेस तेलगी AKL गवर्नमेंट लाइसेंस्ड स्टैम्प वेंडर के नाम से चलाता था, जिसमें उसके पास जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प बेचने के लाइसेंस थे। ऑन 29 मई 1995 को तेलगी के फर्म का एक एम्प्लॉय जिसका नाम राकेश शर्मा था, वो अपने आप को सेल्स एग्जीक्यूटिव बताकर अप्रोच करता है टू वन ऑफ द फर्म नेम पूर्णानंद एंड को के एक पार्टनर से जिसका नाम मनीष शांतिलाल पारेख था, जिन्हें अर्जेंटली रिक्वायरमेंट थी स्पेशल एडेसिव स्टैम्प्स की। राकेश उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें नेसेसरी स्टैम्प लाकर देगा, और यह सुन मनीष पारेख जो कि उस समय पार्टनर थे, उन्होंने उसे सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिया। मनीष पारेख ने जब पे ऑर्डर बनाना चाहा इन द फेवर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प, तब राकेश ने उन्हें यह बोलकर मना कर दिया कि उनके फर्म के पास एक्सेसिव क्रेडिट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसको वो यूज़ करेंगे अगेंस्ट द परचेज ऑफ द स्पेशल एडेसिव स्टैम्प्स। अगले दिन वो डॉक्यूमेंट स्टैम्प होकर मनीष पारेख को मिल गया विद द पेमेंट नोट, बट स्टैम्प पेपर ऑफिस रिसिप्ट ना मिलने पर मनीष पारेख को शक हुआ और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो स्टैम्प कभी भी स्टैम्प ऑफिस के द्वारा इशू ही नहीं किए गए थे, जिसकी रिस्पॉन्स में तेलगी ने उन्हें बताया कि ये गलती उनके एम्प्लॉय से हुई है और वो उन्हें फ्रेशली स्टैम्प डॉक्यूमेंट देगा इशू डायरेक्टली फ्रॉम दी स्टैम्प ऑफिस। और यह पहली बार था जब तेलगी का स्कैम लोगों के बीच सामने आया था। इस मामले को जब मोपलवार को रिपोर्ट किया गया तो उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट दी तेलगी ऑन 2 जून 1995 विद MRA मार्ग पुलिस स्टेशन। केस फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जिसमें कई लोगों का नाम सामने आया, जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी, संजय गायकवाड़ एंड रतन सोनी। पुलिस ने कई फेक रबर स्टैम्प्स और स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट को सीज किया एट रतन सोनीज हाउस, बट पक्के प्रूफ ना मिलने पर वे आसानी से बच निकले। इसके रिजल्ट में मोपलवार ने जून 1995 में तेलगी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तेलगी अब अपना यह बिजनेस और स्टेट्स में फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसने डिसाइड किया कि अब वो डुप्लीकेट फेक स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करेगा। बट रतन सोनी को यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने तेलगी का साथ छोड़ दिया। उस समय की इंडियन स्टैम्प प्रेस में हो रही ऑक्शन से उसने एक पुरानी स्टैम्प प्रिंटिंग मशीन खरीदी। अपने कनेक्शन का पूरा फायदा उठाता वह स्टैम्प बनाने की सारी रॉ मटेरियल्स को सिक्योरिटी प्रेस से ले पाता एंड इसकी मदद से वह हूबहू एक्चुअल स्टैम्प पेपर के डुप्लीकेट्स बनाने में कामयाब हो पाया। तेलगी ने देखते ही देखते एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। जहां गवर्नमेंट उस समय स्टैम्प के वेंडर्स को 2 से 3% कमीशन दिया करती थी, वहां तेलगी उन्हें 20 से 30% कमीशन देता था। इससे वेंडर के बीच उसके स्टैम्प की डिमांड बढ़ चुकी थी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग बन चुका था। उसने मार्केट को सिर्फ डिमांड साइड से नहीं पकड़ा, बल्कि एक अच्छा खासा कनेक्शन होने के कारण उसने ओरिजिनल स्टैम्प के सप्लाई को ही कम कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में हर जगह उसके फेक स्टैम्प्स सर्कुलेट कर रहे थे।
तेलगी ने अपना बिजनेस 13 स्टेट्स एंड 74 सिटीज़ में फैला लिया था। उसके 170 से भी ज़्यादा ऑफिसेज और 900 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। उसने 120 बैंक अकाउंट्स भी खोले थे। टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1996 से 1997 में 4.54 करोड़ असिस्ट की थी, जिसमें से 2.29 करोड़ अनअकाउंटेड थे। 2001 में जाकर उसे बेंगलोर में अरेस्ट कर लिया जाता है। ड्यूरिंग 2002 रमाकांत काले, जो कि उस समय के सब इंस्पेक्टर थे इन दी पुणे सिटी पुलिस, को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डुप्लीकेट स्टैम्प की, जिसके आउटकम में वो कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं फॉर सेलिंग दी फेक स्टैम्प पेपर्स। इससे अच्छे खासी इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम सामने आता है अब्दुल करीम तेलगी का, जहाँ पर पहले से वो अरेस्टेड था इन दी बेंगलुरु जेल इन 2001। तेलगी का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 SIT बनाई जाती है, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज़ महाराष्ट्र SIT एंड कर्नाटका पुलिस के द्वारा, जिसे हेड कर रहे थे IPS श्री कुमार और जिसका नाम स्टैम्पेड था। ऑन जनवरी 2003 में पुलिस ने तेलगी के कोलाबा हाउस पर रेड मारी, जिसमें कई ऑफिशियल को भी पकड़ा गया। धीरे धीरे कर SIT ने अप्रॉक्स 54 पर्सन्स को अरेस्ट किया, जिसमें से 2 MLAs थे, अनिल गोटे एंड कृष्ण यादव। और 2004 में CBI ने इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर लिया एंड तेलगी के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल कर दी। 2005 में जाकर IT डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट पेनाल्टी डिमांड की ऑफ 120 करोड़। 2007 में जाकर तेलगी को गिल्टी पाकर 30 साल की जेल हो जाती है और उस पर फाइन इम्पोज किया जाता है दैट इज़ अप्रॉक्स 202 करोड़ का। 23 अक्टूबर 2017 को जाकर ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की 56 साल की उम्र में मौत हो जाती है। और यह जानकर आप चौंक जाओगे कि उसके फनरल में अप्रॉक्स 3000 लोग आए थे, जिसमें से कई पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन्स एंड फिल्म एक्टर्स थे। और यहाँ अंत होती है तेलगी स्कैम की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।